मेरे को बताओ, मुझे समझा दीजिए आप। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि प्लीज जरा मुझे समझा दीजिए कैसे होगा। आपसे मैंने पहले कहा कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मत से प्रस्ताव कर सकेंगे, ये अध्यक्ष सहमति से, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना तो तत्कालिक है, ना कोई ऐसा पहाड़ टूटा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष, आप सोच कर ही आए हो कि आपने ये करना है तो बात अलग है कि नहीं, कोई विषय है नहीं आपके पास। ये नीचे करिए बेग साहब, इसको नीचे करिए, बाकी अपनी बात कहिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा है। वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। मान्यवर, हाँ मिल रहा था, यहां नहीं मिल रहा। मान्यवर, ये देश की और आस्था की बात मान्यवर करते हैं। आस्था का हमने रूप देखा है 1990 में। 1990 में जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उनका आस्था से क्या मतलब है मान्यवर? अगर आस्थावान होते तो मान्यवर क्या कभी गोली चलवाते? ये वो लोग हैं मान्यवर जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और मंदिर बनने में जितनी बाधाएं हो सकती थी मान्यवर, उतनी बाधाएं क्रिएट करी। आज ये आस्था की बात करते हैं मान्यवर। पूरे सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए थे ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो पाए। जिन लोगों को इसमें एसआईटी के माध्यम से दोषी पाया गया था मान्यवर, उन लोगों को सजा दी जा रही है और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पेंडिंग है। नियमों के हिसाब से मान्यवर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है उस पर चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे वो एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है। आप लोग चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार बने रहे, उससे कोई't तो है नहीं आपका। ये गलत बात है। प्लीज चलिए अपनी जगह बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। चलिए बैठिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए।
माननीय नेता प्रतिपक्ष सबको बुलाइए प्लीज। आप बुलाओ सर, आप बुलाओ प्लीज। आप चलो, क्या करना है बताओ। समरपाल जी क्या कह रहे हैं? समरपाल जी कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। समरपाल जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। एक आधा कोई चला होता ना मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कुछ तो आस्था है। चलिए चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए, आपका एजेंडा पूरा हो गया। चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए, मोना दीदी गई थी राम मंदिर, अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में मोना दीदी गई थी। मैं मोना दीदी से कहूंगा प्लीज बोला, आप अपनी पार्टियों के राम के अस्तित्व को, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है विरोध में गई थी, उसमें किसी भी बीजेपी के ये एकदम किसी भी मोना दीदी को जरूर कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया। बोलने दूंगा मैं, मतलब किसी को भी आरोपित नहीं किया गया है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है माननीय प्लीज। नियमों में ये व्यवस्था है कि जो मामला सब जुडिस हो, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए माननीय इसमें चर्चा नहीं हो सकती माननीय सदन में। जिन लोगों ने जिंदगी भर राम को नहीं माना, राम के मंदिर बनने में बाधाएं क्रिएट करी, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, आज वो लोग आस्था की बात करते हैं माननीय। अरे चलिए, हम आप सुनेंगे, ये तो सुनेंगे। एक भी व्यक्ति बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया, चलो प्लीज चलो। किसी भी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया माननीय। ये गलत प्रचार है, ये भ्रम फैलाते हैं। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को बताओ, शाहिद भाई जेल भेजा गया। बारे में कौन बोलेगा बताइए। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी पाया गया, ये योगी सरकार है। योगी जी की सरकार किसी भी अपराधी को बचाने में कोई विश्वास नहीं रखती मानव। चलिए आप लोग चलिए, मैं हाउस 12:20 तक स्थगित करता हूं। तो देखिए, विपक्ष का हंगामा और इसी के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दान गबन मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा विधानसभा में करता हुआ नजर आया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो देखिए, विपक्ष जो है वो कल भी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हाथ में तख्तियां लेकर करता हुआ दिखाई दिया था, और आज एक बार फिर से कार्यवाही के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन और स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक विधानसभा कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र का आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और आज अनुपूरक बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। नॉन स्टॉप विपक्ष वहां पर नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया, विपक्ष विरोध करता हुआ दिखाई दिया, और पेपर लीक के साथ साथ राम मंदिर गबन मामले पर विपक्ष का विरोध विधानसभा के अंदर भी देखने को मिला। यही वजह है कि विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट जो पेश होना था वो अभी पेश नहीं हुआ है, और दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।